नहीं, गांव जवार में राजपूत वगैरह जो कोई राजपूत को कोई राजपूतवा कह देगा। बिल्कुल, अगर नहीं कहता, अगर नहीं फंसाता तो आज ये दिन देखने को मिलता। फंसाना अलग चीज है। हाँ। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि राजपूत को राजपूतवा कोई कह दे, ब्राह्मण को ब्राह्मणवा कोई कह दे, पहले तो कहने में ही नहीं बन रहा है, वो टोन सेट नहीं हो रहा है। आपको लगता है इस तरह का बात कहेगा? मांझी जी को छोड़ दीजिए, मांझी जी को छोड़ दीजिए। मांझी जी भाई नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे। आम जो दलित है, जो ओबीसी के लोग हैं, बनिया है, वैसे है, तेली है, साहू है, यादव है, कुर्मी है, कुशवाहा है, जी जो भी लोग हैं, इस तरह कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। लाला जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या लोग ललवा नहीं कहता है? कहता है। लोग ब्राह्मण को पंडितवा नहीं कहता है? दम कहता है। कैसे नहीं करते हैं? बिना कहे हुए मांझी जी कर दिए पंडित। ये सवर्ण एक्ट लागू होनी चाहिए, और नहीं तो SC ST एक्ट को पूरी तरीके से केंद्र सरकार खारिज करे, खारिज करे, खारिज करे। भारतीय जनता पार्टी जो है वह स्वर्ण विरोधी है। जीतन राम मांझी का बयान, उसके बाद ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, यही चल रही है बिहार की राजनीति में। लगातार ब्राह्मण इनके खिलाफत में है। कई नए तरह के सेना उत्पन्न हो रहे हैं जो कई तरह के पुरस्कार रख रहे हैं जीतन राम मांझी को हानि करने के लिए। गजेंद्र झा का प्रकरण आपने देखा, 11 लाख रुपए का इनाम रखा गया था उनके द्वारा कि जीव जो काट कर लाएगा उसे 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। भाजपा ने उन्हें इनाम दे दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब देखिए, एक नई सेना है, इसके बारे में मैं नहीं जानता था, नाम है उसका सवर्ण क्रांति दल। ये ब्राह्मणों का संगठन नहीं है, जो पूरा सवर्ण समाज है, चाहे राजपूत हो, भूमिहार हो, कायस्थ हो या फिर ब्राह्मण हो, इन सभी लोगों का ये संगठन है। और इनके द्वारा लगातार खिलाफत किया जा रहा है कि जिस ब्रह्म भोज का जिक्र किए हैं जीतन राम मांझी, उसमें नहीं जाएंगे। अब तस्वीर पहले देखिए। तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि ये लोग अपने हाथ में एक पोस्टर लिए हुए हैं, जिस पोस्टर में लिखा है कि हम शपथ लेते हैं कि अपमानित करने वाले मांझी को का भोज का बहिष्कार करते हैं। यानी मांझी जी ने जिन ब्राह्मणों को न्योता दिया था, वैसे ब्राह्मण जो मांसाहार नहीं करते हों, जो शराब नहीं पीते हों, जो पर स्त्री गमन नहीं करते हो, कई तरह के शर्त रखे थे जीतन राम मांझी, तो ब्राह्मणों ने उनका बहिष्कार किया है। अब इस पर हम बात करेंगे। कृष्ण कुमार सिंह कल्लू हमारे साथ मौजूद हैं, संरक्षक हैं सवर्ण दल के, प्रतिक्रिया लेंगे इनसे। अब तो ये प्रकरण लगभग खत्म पे है, अभी भी आप लोग, और एक और ठीक है, पहले इस पर आप प्रतिक्रिया दीजिए, फिर अगला प्रश्न करते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी के द्वारा जिस तरीके से सवर्ण ब्राह्मण समाज को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, इसकी जितना भी निंदा की जाए वह कम है। और मांझी जी के द्वारा लगातार भगवान राम के ऊपर सवाल उठाना, ब्राह्मण समाज को गाली देना, यूं कहूं तो पूरे के पूरे स्वर्ण समाज को गाली देने के बराबर है। तो मांझी जी ऐसा बयान क्यों देते हैं, ये तो मांझी जी ही बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी राम के नाम के भरोसे अपनी राजनीति करती है, और भारतीय जनता पार्टी राम को अगर वो न माने तो उनकी राजनीतिक हस्तियां डूब जाएगी, ये पूरे देश की जनता जानती है। लेकिन एक सहयोगी के नाते भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जीतन राम मांझी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया है? वहीं दूसरी ओर जब भाजपा में है जीतन राम मांझी, क्या भाजपा पार्टी में है नेता जीतन राम मांझी? देखिए, हम जो बोल रहे हैं सर आप नहीं समझ पा रहे हैं। वो गठबंधन के नेता हैं, गठबंधन में हैं। एक गठबंधन के हैसियत से उनके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने अपने टीम के जो उनके नेता हैं गजेंद्र झा, जिस तरीके से उनके ऊपर उन्होंने 15 दिन के अंदर शोकॉज नोटिस भेजा, उन्हें पार्टी से निकाल दिया, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह स्वर्ण विरोधी है। पूरे देश में SC ST लागू है, और हम लोगों ने हमने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र के माध्यम से उन्हें अवगत कराया है। एक पत्र उनके मेल पे हमने भेजा है। हमारी एक मांग है, आग्रह है, वो देश के सेवक हैं। हमारा देश जब एक है, संविधान एक है, तो फिर नियम क्यों नहीं एक होना चाहिए? एक देश में दो नियम क्यों? SC ST एक्ट है। कोई भी दलित समाज के लोग, SC ST समाज के लोग अगर किसी
सवर्ण समाज के लोगों को अगर किसी भी तरीके से फंसाना चाहेंगे तो उनके पास एक ऐसा हथियार दे दिए हैं मोदी जी, जिससे कि वो उसको घायल करके बर्बाद कर सकते हैं। तो माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आखिर सवर्ण कब तक इस पीड़ा को सहते रहे? सवर्ण एक्ट भी लागू होना चाहिए। SC ST एक्ट जो है, आपको पता है, जब से संविधान बना उसके कुछ ही दिन बाद से वो लागू हो गया था। ये मोदी जी का नियम नहीं है, ये पुराना नियम है कि अगर किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति को जातिगत टिप्पणी करता है सवर्ण समाज, ये पुराना नियम है। ये कोई नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया नियम नहीं है। नहीं, ठीक है, सरकार किसकी है अभी? नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मैं मांग कब करूंगा? नरेंद्र मोदी से करूंगा। जब संविधान बना था, क्या उस वक्त मेरी जन्म हुई थी? नहीं हुई थी। जब जागा तब सवेरा। मैं आज जागा हूं। सवर्ण को आप गाली देते हैं तो कुछ नहीं होगा। हम अगर कुछ भी नहीं बोलते हैं तो झूठे केस में भी वो फंसाते हैं, और लगातार 90% यह केस आपको देखने को मिलेगा इस पूरे देश में। आप देख लीजिए जाके जी। तो कहीं ना कहीं सवर्ण एक्ट लागू होनी चाहिए, और नहीं तो SC ST एक्ट को पूरी तरीके से केंद्र सरकार खारिज करे, खारिज करे, खारिज करे। ठीक है। गजेंद्र झा का आप बोल रहे हैं उनके प्रकरण को देखने के बाद कि भाजपा सवर्ण विरोधी पार्टी है। आप बताइए कल्लू जी, देखिए, किसी भी जाति को गाली देना कहीं से सही नहीं है। एक पत्रकार होने के नाते मैं जानता हूं, और खुले कैमरे पर कई बार मैंने कहा है इस बात कि किसी भी जाति को गाली नहीं देना चाहिए। लेकिन गजेंद्र झा जो बात रखे थे, 11 लाख रुपया जो इनाम वो डिक्लेयर किए, आप बताइए कल्लू जी, अगर आप जोश में आ गए और जाकर जीव काट दिए किसी का, 11 लाख छोड़िए, क्या 11 लाख के लायक कहीं आपका जीवन है? आपके परिवार का क्या होगा? आप पर कानूनी कार्रवाई होगा कि नहीं? गजेंद्र झा खुद जाके क्यों नहीं काट लिए, जब इतना ही उनको गुस्सा आ गया था, ब्राह्मण वाला मामला उठा था? तो गजेंद्र झा के द्वारा दिया गया बयान ये बिल्कुल सही है कि ये आवेशित बयान है। इस बयान के पक्ष में मैं भी नहीं हूं। इस तरीके का बयानबाजी से हर दल को, हर समाज के नेता को बचना चाहिए। वो नेता चाहे किसी भी दल से आते हैं या किसी भी समाज से आते हैं। बहरहाल जिस तरीके से उनके द्वारा जो बयान दिया गया है वो आपत्तिजनक बयान है। मैं आज फिर से आपको इसको पुनः दोहरा रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की गई त्वरित, तो उनके सहयोगी जो भारतीय जनता पार्टी के मांझी जी हैं, जो हम पार्टी है, उनके ऊपर कार्रवाई की नहीं की गई है। कार्रवाई करनी चाहिए, और लगातार वो अपमानित कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने सभी ब्राह्मण को एकत्रित किया है आज हमने, और ब्राह्मण का रक्षक आपको पता है कि क्षत्रिय है, और मैं एक स्वर्ण पुत्र, क्षत्रिय पुत्र होने के नाते आज हमने एक हाथ में तलवार उठाई है और एक हाथ में हमने वेद और गीता को उठाया है। मैं इससे आप तमाम साथियों को यह अवगत करा देना चाहता हूं कि समय पड़ने पे मैं गीता भी पढ़ता हूं, वेद भी पढ़ता हूं, और समय आने पे मैं तलवार को भी भांजता हूं। इसे नहीं भूलना चाहिए। मेरे तलवार लेने से मैं किसी को काट नहीं दूंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसकी जरूरत जहां पड़ेगी वहां उसका इस्तेमाल किया जाएगा। आपको समझना हो, हम लोग कई पुस्त से इसे पूजते आ रहे हैं, शस्त्र और शास्त्र को। मेरे लिए दोनों पूजनीय हैं, लेकिन जिस तरीके का बयानबाजी किया जा रहा है, हम दोनों लोगों के लिए बोल रहे हैं, चाहे वो दलित एक्ट हों के लोग हों, या स्वर्ण समाज के लोग हों, या किसी भी समाज के वो लोग हों। स्वर्ण एक्ट की आप बात कर रहे हैं ना, स्वर्ण एक्ट में क्या क्या मांग रहेगा आप लोग का? स्वर्ण एक्ट में जिस तरीके से दलित एक्ट का जो प्रोविजन है कि किसी भी दलित भाइयों को आप अरे करके नहीं बोल सकते हैं, मतलब अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बस मेरी मांग माननीय मंत्री जो हमारे देश के मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे भी मेरा यही आग्रह है कि मान लें कि आपको अगर किसी जात को बुलाना है, मतलब कि फॉरवर्ड जात को बुलाना है, तो आप उसको ब्राह्मणवा नहीं कहिए, उसको राजपूत क्षत्रिय को आप क्षत्रिय नहीं कहिए, राजपूतवा नहीं कहिए, पंडितवा नहीं कहिए। राजपूतवा कोई कहता है? अब ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, गांव जवार में राजपूत वगैरह जो कोई राजपूत को कोई राजपूतवा कह देगा। बिल्कुल, अगर नहीं कहता, अगर नहीं फंसाता, तो आज ये दिन देखने को मिलता।
नहीं, फंसाना अलग चीज है। हाँ। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि राजपूत को राजपूतवा कोई कह दे, ब्राह्मण को ब्राह्मणवा कोई कह दे, पहले तो कहने में ही नहीं बन रहा है, वो टोन सेट नहीं हो रहा है। आपको लगता है इस तरह का बात कहेगा? मांझी जी को छोड़ दीजिए, बिल्कुल। मांझी जी को छोड़ दीजिए। मांझी जी भाई नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे। आम जो दलित है, जो ओबीसी के लोग हैं, बनिया है, वैश्य है, तेली है, साहू है, यादव है, कुर्मी है, कुशवाहा है, जी जो भी लोग हैं, वो इस तरह कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन चाह के भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो हथियार मोदी जी ने नहीं दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ही नहीं। आप जो कायस्थ जो होते हैं, लाला जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या लोग ललवा नहीं कहता है? कहता है लोग। ब्राह्मण को पंडितवा नहीं कहता है, दम कहता है। कैसे नहीं कहते हैं? बिना कहे हुए मांझी जी कह दिए पंडित ये होते हैं, वो शब्द काम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एक बिहार के मालिक हैं आप, बिहार की जनता ने आपको सत्ता में बैठाया है, माननीय हैं आप, और माननीय के मुंह से इस तरीके का बयान अशोभनीय है। पूरे देश में हम लोग एक समाज से जो भी लोग आते हैं किसी दल के, मोदी जी को पूरे एक्ट को खत्म करना चाहिए, चाहे वो SC/ST एक्ट हो, चाहे वो स्वर्ण एक्ट की जो हम बात कर रहे हैं। अगर ये लागू नहीं होता है तो पूरे एक्ट को खत्म कीजिए। एक देश एक संविधान, तो फिर नियम क्यों 10 हो? एक नियम रखिए। चलिए, सोशल मीडिया पर ये पोस्ट भी पढ़े जा रहे हैं कि जिस तरह जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जो इस्लामिक लोग हैं, वो फतवा निकाल देते हैं। उसी प्रकरण को फॉलो करते हुए गजेंद्र झा ने भी एक फतवा निकाला था, जिस फतवा का जवाब भाजपा ने दे दिया है। फिलहाल यह प्रकरण बहुत तेज पर है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जीतन राम मांझी वर्सेस ब्राह्मण। आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।